बच्चों, आया प्रभु सत्संग सुनाओ गया, सब लोग सामने आके बैठो ताकि एक एक वचन हमारी समझ में आ गया। जब तक वचनों को नहीं समझोगे तब तक इधर आप बच नहीं सकते। काल माया का इतना निकट जा रहा है, इस जाल से निकलना बड़ा मुश्किल है। ये संत महापुरुषों की अनमोल वचन जो अपने कानों से सुनोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर उसका असर प्रभाव पड़ेगा। यही वचन तुमको सब तरफ से बचाएंगे, सब तरफ से तुम्हारी रक्षा हिफाजत करेंगे। अगर वचनों में लापरवाही की आप तो बहुत दूर चले जाओ। कितने जीव कितनी दूर चले गए, वचनों को नहीं समझ पाए, बातों को नहीं पहचान नहीं पाए और दया के बदलाव से कितनी दूर चले गए। अब इन जीवों को आना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि दूरियां बढ़ती जा रही हैं, निरंतर भागते ही चले जा रहे हैं। अभी ठहरने का कोई विचार ही नहीं। जब तक ठहरोगे नहीं तब तक करोगे कैसे, और करोगे नहीं तो पाओगे कैसे। इसलिए पहले वचनों को सुनो। ये सत्संग वचन आपको हर हमेशा नहीं मिलेगी, ये तो कभी कभी मालिक की दया होती है और अपने संत महापुरुषों के द्वारा वो मालिक जीवों के लिए संदेश भेजता है और वचनों के रूप में जब संदेश आता है तो संदेश को बड़े ध्यान गौर से सुनो, फिर अपने लिए उसको आदेश मानो, उसी में तुम्हारा उद्देश्य निकलना है। वैसे तो बहुत मुश्किल है, अति कठिन ये पंथ है। थक गए बहुत ही डगर से पाया किसी नाम से, संत मत बहुत कठिन और दया हो जाए तो वो सरल है। दया पर तो सरल हो सकता, वैसे कठिन, क्योंकि ये मन को रोकने का, मन को मोड़ने का, मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने का ये विषय है। तो इसलिए मन को मोड़ना बड़ा कठिन है, क्योंकि जहाँ मुड़ा है वहाँ तो कई युग निकलते, तीन युग निकल गए, सतयुग त्रेता द्वापर और 5,500 वर्ष का युग निकल। जहाँ इतने दिनों से लगा हो उस मन को हटाना बहुत मुश्किल है, लेकिन दया हो जाए तो कुछ नहीं, वो दया पर आधारित है। जीवों को करने के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये करनी बड़ी कठिन है कि मन मारो तन जारो इंद्री बहुत विचारो, इतना काम करो तुम अपनी फिर आगे की सतगुर जानो का। इतना काम हमें आपको शरीर इंद्रियों के लिए करना होगा। उनको धीरे धीरे उधर से मोड़ो और इधर जोड़ो। बस मोड़ना और जोड़ना समझ में आ गया तो काम हो गया। पहली बात तो मोड़ नहीं पा रहे हो, इसीलिए जुड़ नहीं पा रहे हो। जब तक नाम से नहीं जुड़ोगे, उधर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से हटो और इधर सदगुरु के दिए हुए नाम से जुड़ो, तो ये काम तुम्हारा बहुत सरल होता है। इतना सरल करके जीवों के लिए कलयुग में उन्होंने रखा है कि ताकि हर जीव कर सके, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको वचनों को आप सुनते नहीं हो। सुनते हो तो अपने अंदर उनको ठहराते नहीं हो
और ठहराते हो तो चलते नहीं हो, और जब तक चलोगे नहीं तब तक कुछ नहीं। ये आना जाना आपको लाभ जब देगा जब आप कुछ करोगे, क्योंकि यहाँ करनी सिखाई जाती हर तरफ की, शरीर इंद्रियों की भी करनी और आत्मा की भी करनी, दोनों करनी आपके सामने रखी जाती है। कि जो शरीर इंद्रियों से बुरा कर्म हो गया, कोई पाप बन गया, कोई कुछ हो गया, तो उसको शरीर इंद्रियों की सेवा से उससे साफ होगा, तभी तो आपसे सेवा कराई जाती। वैसे तो आप घर परिवार में रोज ही सेवा करते हो, लेकिन वो समाज में मान सम्मान पाने की सेवा, लेकिन आत्मा के लिए तो आपने कुछ किया नहीं। तो पहले शरीर को साफ करो, क्योंकि ये पात्र है, इसीलिए बात को रखी है। जब तक बर्तन साफ नहीं होगा तो कोई वस्तु उसमें सुरक्षित नहीं होगी। ये शरीर बर्तन है, इस शरीर से ही सब कुछ होना है, और जब तक इसको साफ नहीं करोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। अन्य जगहों पर शरीर के बारे में कुछ कहता नहीं, कोई कुछ नहीं बताते, उनको ये मालूम नहीं है कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए मुझे परलोक समारा, ये शरीर साधनों का धाम है और इसमें ये मोक्ष का दरवाजा। ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती, पुरुष चंदन लगाता है, इसी स्थान का चुनाव क्यों किया गया? आज तक इस पर किसी ने विचार नहीं किया। रोज लगाते रोज मिटाते, रोज लगाते रोज मिटाते, मतलब कुछ नहीं हुआ, लाभ कुछ नहीं मिला, जानकारी कुछ मिली नहीं। ये है जीवात्मा। जीवात्मा यहाँ बैठी, इसके नीचे नहीं जाती, इसके नीचे तुम्हारा मन जाता है और इंद्रियों बातों पर भोगों में फंस गया। अब जीवात्मा ने तो वादा किया था मन से, पहले उसको जब सतलोक से आई तो बीच में तृप्ति धाम है, जहाँ मन का धाम, मन का घर है, वहीं से मन को इसने साथी बना लिया। कहा चलो अब तुम दोनों नीचे के लोगों को देखेंगे, देख के वापिस आ जाएंगे। और उसने ये वादा किया कि बगैर तुमको साथ लिए मैं वापिस नहीं आऊंगा। मैं यही वचनबद्धता है उसी का यहाँ पर बैठ के इंतजार कर रही मन का। ए मन तुम कब वापिस आएगा, कब लौटेगा, कब भोगों से हटेगा। लेकिन ये बेचारा इतना फंस गया है, अब उसका निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारी शक्ति उसने भोगों में खराब कर दी। अब वो शक्तिहीन हो गया, बलहीन हो गया। अब उसको सहयोग चाहिए। जब संत महापुरुष आए तो उन्होंने मन जीवात्मा दोनों को सहयोग दिया। ये नामदान सहयोग है, ये नामदान आधार है, ये नामदान युक्ति है। बस इसी नाम दो शब्दों को पकड़ो और अपने घर की तरफ चलो चलते, क्योंकि घर तुम्हारा ऊपर है, इधर नहीं है। इधर तो काल माया का घर, हमारा घर यहाँ नहीं है। अभी जीवों को यही नहीं मालूम कि हमारा घर कहाँ, क्योंकि ये जानकारी नहीं दी गई। ये जानकारी संत महापुरुषों ने अभी इस कलयुग में 750 वर्षों में खोल के रखी। इसके पहले किसी ने जानकारी नहीं दी कि भाई जीवात्मा क्या है और ये कहाँ की रहने वाली और ये शरीर में क्यों आई। अगर ये ना थी तो सारा संसार मुर्दा ही था, सब जड़ था। केवल चेतन जीवात्मा के कारण तुम्हारा भी शरीर मुर्दा है। अगर जीवात्मा निकाल दो तो मुर्दा हो जाएगा एक मिनट। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर है जो तुम्हारे जड़ शरीर को चेतन का रूप दे रही, लेकिन उस शक्ति के बारे में विचार क्यों नहीं किया गया? किसी ने आपको आज तक नहीं बताया होगा कि भाई जीवात्मा शरीर की शक्ति है, जीवात्मा के निकल जाने पर ये शरीर तुरंत मुर्दा हो जाता, फिर इसको कोई रखने को तैयार नहीं होता। सारा प्रेम प्यार मोहब्बत, सारा लगाव, सारा रिश्ता सब समाप्त हो जाता है जीवात्मा के निकल जाने पर। अब जीवात्मा के बारे में सोचना चाहिए।
कि किसके निकल जाने पर एक दिन हमारा शरीर बेकार हो जाए। हम किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते, न दुकान का, न मकान का, न जमीन का, न रुपए पैसे धन दौलत, न पत्नी बाल बच्चे, हम किसी का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी वो शक्ति है जिसके कारण हम इन सब का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस शक्ति के बारे में कुछ विचार नहीं। कभी कहा संत न आते जगत में तो जर मरता संसार, गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार। कितना माहौल खराब, चारों तरफ पापी पाप मंडरा रहा, कहीं से कोई सच्ची अच्छी खबर आपको नहीं मिलती। सब जगह मार काट हिंसा, चोरी कत्लेआम व्यभिचार कुचार, झूठ छल कपट बेईमानी धोखाधड़ी, इसके अलावा कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। अब ऐसे गंदे माहौल में आप कर क्या सकते हो? अब तुमको कोई स्वच्छ माहौल वातावरण में लाके खड़ा करे, तुम्हारे मन को पाक साफ पवित्र करे और तुमको उस नाम की जुक्ति से जोड़े, तब तो हो सकता है तुम्हारा कुछ काम हो जाए। अन्यथा ये काम, अब ये पूजा पाठ तुम्हारी काम नहीं करेगी, किसी के नहीं किया। कितने दिन से लोग पूजा पाठ कर रहे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। परेशानी, मुसीबत, बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़े, देवी प्रकोप, दुर्घटनाएं, अकाल मौत बढ़ती चली जा रही। तो पूजा क्या करेगी? तो पूजा आपने किस लिए की जब कोई तुम्हारा काम ही नहीं हो रहा, तुम्हारी कोई रक्षा नहीं, तुम्हारी कोई हिफाजत नहीं, तुम्हारी कोई मदद नहीं, तुम्हारा कोई सुधार नहीं, फिर पूजा का मतलब क्या? तो ये जड़ पूजा जड़ पदार्थों की तरफ लगाव बढ़ाने वाली, ताकि जीव फंस जाए, ये सब फंसाने वाली। और तुमको कागज पत्थर पानी में फंसा दिया, जहाँ कुछ नहीं, न कोई लेने वाला, न कोई लेने वाला, न कोई समझाने वाला, न बुरे कर्मों से रोकने टोकने वाला, कोई नहीं, कुछ नहीं। इसलिए बिगाड़ हुआ, ये पूजा से और बिगाड़ हुआ। पूजा भी करते लोग शराब नहीं पीते, तो तब क्या पूजा करो? पूजा भी आपने करनी करते, झूठ बोलते, छल कपट बेईमानी करते, मार काट हिंसा करते, गंदा खान पान, ये पूजा का मतलब है? तुमने पूजा को भी गंदा कर दिया। तो ये अब जीव सजा पाने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हारे हिस्से में सजा पड़ी है कर्मों की, लेकिन उस सजा से भी मुक्त कराने के लिए महापुरुष आ गए कि चलो अज्ञानता में, भूल भ्रम में, मतलब धोखे में या लोभ लालच में फंस के कुछ हो भी गया, चलो उसको एक बार माफी दे दीजिए। ऐसा भी किसी ने नहीं किया। ये सृष्टि का पूरा इतिहास है, माफ किसी ने नहीं किया। जिनको आपने भगवान माना, चाहे राम हो चाहे कृष्ण, उन्होंने भी किसी को माफ नहीं किया, बल्कि उसके कर्मों की सजा दी। लेकिन आज इस कलयुग में माफी का, माफ करने के लिए आए और माफ करके जीवों को घर पहुंचाने के लिए कितना बड़ा काम ये है, जो काम सृष्टि में किसी ने किया ही नहीं। अब इतने काम को करने के लिए हमें आपको कितना सतर्क रहना चाहिए। इधर उधर कहीं फंसने की बहकने की जरूरत नहीं है। जहाँ जाओगे वहाँ लोग ठग लेंगे आपको, वहीं आपको बंद कर देंगे, वहीं आपको उसी जगता में फिर बसा देंगे। मान और सम्मान और अभिमान और रुपया और पैसा और ये और वो, इसी में आपको लाके फिर खड़ा कर देंगे। आपको अपने घर चलना है। अगर इस बात को गांठ में बांधा होता कि हमको अपने घर जाना है, तो फिर इसके घर में क्यों रहते आप? इसके घर का सामान क्यों इकट्ठा करते? इसके घर के सामान को अपना सामान क्यों कहते आप? क्योंकि जानकारी नहीं, जीव को जानकारी नहीं है कि ये सामान जो इकट्ठा करे, दुकान है, मकान है, जमीन है, रुपया पैसा, बाल बच्चे, पत्नी, ये तुम्हारा सामान नहीं है, क्योंकि तुम नंगे और अकेले पैदा हुए थे, ये कुछ लेके नहीं आए थे। जब तुम लेके नहीं आए तो तुम्हारा कैसे हो गया? अब उस काल माया ने इतना मोह पैदा कर दिया कि अपने सामान को
उसने तुमको अपना सामान मान लिया। अब तुम उसके सामान को अपना कहते हो कि बच्चा हमारा है, बच्ची हमारी है, पति हमारा, पत्नी हमारी, घर हमारा, मकान दुकान हमारी, और तुम्हारा कुछ नहीं। जब यहाँ से कितने लोग रोज जा रहे हैं, कुछ लेके जा रहे हैं। अगर उनका होता तो उनके साथ जाता, उनका कोई यहाँ होता तो जरूर साथ में जाता। भाई जब कोई कहीं जाता है तो अपना आदमी साथ में जाता, भाई इनको कोई तकलीफ न हो, कोई मुसीबत न हो, वो तुम्हारे साथ जाता। लेकिन जब यहाँ से जीवात्मा चली तो शरीर भी साथ नहीं किया, वो भी यही पड़ा। और शरीर ने जो मकान दुकान बनाई वो भी यही पड़ी, और शरीर से जो बाल बच्चे आपने पैदा किए वो भी यही पड़े। अब आपको ये सोचना कि तुम्हारा साथी है कौन? अभी तक तो कोई बना नहीं, और जो बने वो साथ गए नहीं, उन्होंने साथी आपको माना नहीं। तो कितना भ्रमित है व्यवस्था ये। इसी भ्रमित व्यवस्था को समझना है। जब तक आप समझोगे नहीं तब तक निकल नहीं पाओगे। अब समझाने का एक ही माध्यम है सत्संग, सत्य का संग। यही एक रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता। और सत्य का संग कहीं है नहीं। कहीं तुम चले जाओ सब झूठ का, झूठ वाले काल माया के सामान का संग। ये ले लो, ये ले लो, ये बना लो, वो बना लो, ये कर लो, वो कर लो। इसी में सारा जीवन चला गया, और जो कुछ बनाया वो भी छूट गया, और जो कुछ किया वो भी यही रह गया, तुम्हारे साथ कुछ नहीं गया। तो जीवन तो व्यर्थ में चला गया। समझ बात समझ में आई नहीं। कूड़ा कचरा इकट्ठा करते रहे, दूसरे के सामान को अपना सामान करते रहे, और वो भी उसने दिया था इसलिए कि हमारे देश में रहो। अगर ये सामान नहीं देता तो आप ऐसे जब प्रथम तो उसने शरीर दे दिया, और जीवात्मा को कोई न कोई शरीर चाहिए, और ये शरीर तो रह नहीं सकते। सर्वप्रथम उसने आपको शरीर कहा, देखो ये हमारा है, हमारे तरीके से इसमें काम करना। अगर तुमने इसको गंदा किया और खराब किया और कोई बुरे कर्म किए तो मैं सजा दूंगा। उसने सब बताया, ऐसे नहीं दे दिया। तो शरीर उसने दे दिया। कहा ये शरीर कैसे रहेगा, तो उसके लिए मकान दे दिया। शरीर की व्यवस्था कैसे बनेगी, तो दुकान है, नौकरी है, खेती है, व्यापार है, ये सब। कहा वही कुछ सहयोगी चाहिए, अकेले कैसे रहेंगे। कहा चलो पति लो, पत्नी लो और बाल बच्चे लो, ये आपको दे। लेकिन कहा ये सब मेरा सामान मेरा दिया हुआ है, आप इससे अपना काम कर सकते हो। अगर इसको तुमने गंदा और खराब किया तो मैं सजा दूंगा। ये सब वादा हुआ और आपने सब खराब किया। तरह तो शरीर खराब कर दिया, तरह तरह के दुर्व्यसनों से, तरह तरह के कुकर्मों पापों से, तरह तरह के गंदे खान पान से आपने शरीर को गंदा किया। इसकी सजा कोई बचेगा नहीं। काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। काया माने शरीर से जो भी आप अच्छा बुरा करोगे उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। ये सब कौल करार हुआ, ऐसे नहीं आपको अपना सामान उसने दिया। अब उस सामान को लेकर हम ये भूल गए ये किसी और का मेरा नहीं। आपने अपना समझकर अपने तरीके से उसका अपने प्रयोग शुरू कर दिया। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। ये सब आपने किया और उसी करने की वही आपकी बन गई। जो जो किए उसने सब लिख लिया। वो रोज लिखता है, आप उसको नहीं देखते, लेकिन वो सब लिख रहा है। एक एक तुम्हारे कर्मों की घटना वो सब नोट करता। क्योंकि जब वही बनेगी तभी तो सजा दे पाएगा। क्या क्या आपने, वो किस तारीख में, किस दिन, किस सन, किस महीने में आपने क्या किया, वो सब बिल्कुल एकदम विधिवत नोट करता है। और इसके बाद जब शरीर का समय पूरा हो जाता है जीवात्मा के रहने का, तो जीवात्मा को निकाल के जब ले जाता तो उसकी पेशी होती,
शरीर की तो वैसी नहीं होती, शरीर नहीं रह जाता। फिर आप इसको जला देते हो या गड्ढा खोद के गाड़ देते हो या बालू बांध के फेंक देते हो, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अब वो बेचारी वहां पहुंची दरबार में, तो एक एक कर्मों की बही खोल के, तुमने इस दिन इस तारीख किस महीने में ये किया, मैं तो मत समझू, तुमने जब देखा कोई नहीं है तो कर्म किया। अरे कोई नहीं कि जीवात्मा तो अंदर बैठी हो तो देख ही नहीं, तुम क्या क्या कर रहे हो। अब वो सत्य बोलती झूठ बोलती है, उसी का बयान वहां लिया जाता और एक एक बयान विद्वत बताते। संत महापुरुष उनकी दिव्य आंख खुली है, वो यहीं से बैठ के देखते, दिव्य कान खुला है, यहीं से सारी आवाज सारे बच्चों को सुनते कि क्या क्या पूछा जा रहा है इससे, और फिर कहाँ कहाँ के लिए इसको दंडित किया जा रहा कि जाओ तुमने ये बुरा कर्म किया और इतने साल इन नरकों में तुमको जलाया जाएगा, सड़ाया जाएगा, यानी काटा पीटा जाएगा, ये सब। और वो सुनते तभी वो मृत्यु मंडल में आपको सचेत करते कि तुम्हारा ये हाल होगा, तुम्हारी ये दुर्गति होगी, तुमसे ये पूछा जाएगा, इसलिए कोई ऐसा काम मत करो जो शरीर गंदा हो जाए, शरीर की सजा आपको मिले, और शरीर जिस काम के लिए मिला है उस काम को पूरा कर लो, ये बुद्धिमानी। अभी तक किसी को नहीं मालूम शरीर किस लिए मिला, वो तो केवल ये समझते हैं कि खाना पीना, सोना, कमाना, मल मूत्र त्याग करना, आल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा शरीर का कोई कर्म ही नहीं जानता। ये तो पशु नहीं करता, पशु पक्षी कीड़े मकोड़े ये काम तो सब करते, 6 काम, ये खटकर्म 6 कर्म, और लेकिन मानव शरीर सत्कर्म के लिए मिला, वो कर्म कोई कोई करता है। अब 7वां कर्म क्या है कि जीवात्मा जगे, परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, उसका ये रोना धोना खत्म हो जाए, आना जाना समाप्त हो जाए, ये है 7वां कर्म। ये तो कोई कोई कर रहा, तो उन्हीं 6 कर्मों में जुटे पड़े और अपने को बड़ा महान कहते हैं, बड़ा बुद्धिमान कहते हैं, जबकि तू खट कर्मों में फंसा हुआ है और ये 6 कर्म तेरे काम आने वाले नहीं है। ये कौन सी तेरी बुद्धिमानी, लेकिन सारी ताकत उसी में लगाई बैठी। अब ये समझना बड़ा कठिन है। ये कर्मों का विधान और माया का प्रसार, ये बहुत कठिन विषय है। इसे तो कोई कोई ज्ञानी, वो भी आत्मज्ञानी, शब्द ज्ञानी, अक्षर ज्ञानी नहीं, शब्द, यहाँ अक्षरों के समेटने वाले सब बैठे, किसी ने गीता पढ़ ली, किसी ने कुरान पढ़ ली, किसी ने बाइबल पढ़ ली, किसी ने मतलब यानी वेदों को पढ़ लिया। तो ये पढ़ना, इस पढ़ाई से तुम्हारी जीवात्मा का कोई काम नहीं, ये पढ़ाई तुम्हारी किसी काम आने वाली नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये किसी के काम आने वाली नहीं। ये पढ़ाई तुम्हारी सब फंसाने वाली है। क्यों? ये सब पढ़ाई पेट तक सीमित है कि पेट कैसे भरेगा, कपड़ा कैसे मिलेगा, इसीलिए तो आप पढ़ाई करते हैं कि नौकरी मिल जाए, व्यापार मिल जाए, और फिर व्यापार नौकरी मिल करके उसी पेट भरने में लग गए, और काम क्या करो। इस पढ़ाई से कोई परमार्थ का कोई मतलब यानी जीवात्मा के उद्धार कल्याण का कोई काम हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसलिए महापुरुषों ने स्पष्ट कहा कि पढ़ना लिखना चातुरी ये तो काम सहल, ये तो सरल है, सभी कर लेंगे, लेकिन कठिन क्या है? काम दहन मन बस करन, यही काम उसका। इस पढ़ाई से आप ये काम नहीं कर सकते हो, काम को लोगों को जीत नहीं सकते हो, मन को लोगों से हटा नहीं सकते हो, मन को नाम से जुक्ति पकड़ा नहीं सकते हो, ये काम ही पढ़ाई आपकी नहीं। इसलिए संतों ने पढ़ने लिखने पर जोर नहीं दिया कि पढ़ाई लिखाई से परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आत्मा का विषय, और आत्मा की कोई पढ़ाई नहीं, कोई यहाँ शिक्षा नहीं है। जो है वो संत महापुरुषों के पास है, वो है नाम की शिक्षा।
वो नाम की बात करते हैं। तो जरा दो वचन सुन लीजिए कि नाम के बारे में उन्होंने जोर क्या दिया। जय गुरुदेव, प्रभु का प्यारा समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है। तमाम पुण्य कर्मों की कमाई इकट्ठी हो जाती है, तब संत महापुरुषों के वचन सुनने का अवसर मिलता है। उनके दर्शन दीदार का समय जीवन में मिलता है। वो कितनी बड़ी कमाई आपने की तब ये समय मिला, तो आज आप सत्संग में बैठे। ऐसे नहीं आप आ गए, तुम्हारा कोई पुण्य कर्म तुमको घसीट के ले आया। पुण्य कर्म से मतलब केवल संत महापुरुषों के मिलन से। पुण्य पुंज बिन मिलन संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुष नहीं मिलते, उनके वचन नहीं मिलते, और बिना उनके वचनों के काल माया के देश से कोई बच के निकल नहीं सकता। कितना ज्ञानी ज्ञानी जब राम कृष्ण नहीं निकल पाए, जिनको तो भगवान कहते, वो भगवान भी यहाँ फंसा, क्योंकि उस समय संत महापुरुष उनको नहीं मिले थे। उनके गुरु तो मिले, लेकिन गुरु वो शरीर के धारण करते। राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकार दिलाने वाले गुरु मिले, लेकिन जीवात्मा को जगाने वाले परमात्मा से मिलाने वाले गुरु नहीं मिले थे, आए ही नहीं थे उस समय, तो उनका भी काम नहीं हुआ। जिनको आप सब कुछ समझते हो, उनका भी काम यहाँ नहीं हुआ। वो ब्रह्मा विष्णु महादेव भी नहीं बेचारे जा पाए, वो भी फंसे पड़े हैं। रामकृष्ण वो भी फंसे पड़े हैं। 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ समूह में भी फंसे पड़े, क्योंकि संत मिले तो अंत मिले। जब संत महापुरुष मिलेंगे तब इस काल माया के देश से तुम्हारा अंत होगा, यानी निकलोगे तब तुम अपने घर पहुंचोगे। व्यवस्था तो इसलिए तो उन्होंने नाम की प्रमुखता रखी। आप यहाँ दाम की प्रमुखता में प्रसाद भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, जब तुम्हारा काम नहीं करेगा। ये तो वहां पर व्यवस्था चलाने के लिए आपको दिया गया था। आपने व्यवस्था चलाई नहीं, वो भी खराब जगह प्रयोग किया। शराब कबाब ये वो बाढ़ का, इसमें आपने खर्च कर दिया, तो तुम्हें पैसे का भी दुरुपयोग किया, उसकी भी सजा। क्यों पैसा किसी ने आपको दिया, तुम्हारा नहीं है। किसी के दिए हुए सामान पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। हाँ ये है, उसका सदुपयोग कर सकते, अच्छी जगह प्रयोग करके आप कमाई शुभ कर्मों की कर सकते हो। और शुभ कर्मों से संत महापुरुषों के दर्शन हो जाए और उनसे कृपा और दया मिल जाए, जो युक्ति दे दे तो आपका काम बन जाए। इसलिए आपने आपको दाम का आधार पकड़ाया काल में फंसाने के, और तुम उसी में फंस गए। अब जो निकालने के लिए महापुरुष आए वो नाम का आधार थे। क्या कह रहे हैं, जरा दो वचन सुन लीजिए। अगर वैसे मत आते रहे तो आप कहोगे कोई अपने मनगढ़ंत बात बताते समझाते, तो जरा ये देख लो कि महापुरुषों ने कहा क्या, किस पर जोर दिया है, दाम पर कि नाम पर दिया।
क्या कहते हैं कि मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, हमें आपको अपने मन से कहना, क्योंकि खराब तो नहीं हुआ और मन ने तन को खराब कर दिया, इंद्रियों को खराब कर दिया, तो जो खराब हुआ उसी को शुद्ध करना। तो अपने अपने मन से कहो, अरे भाई तू गुरु का नाम जप, जिससे तेरा काम हो जाए। गुरु का नाम का मतलब, जो गुरु ने तुझे नाम दिया वो गुरु का नाम है, उस नाम को भज तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तूने दान को भजा और काम को, लोभ अहंकार को भजा, तो देख तेरी क्या दुर्गति हो रही है। अब जरा जो सदगुरु जाता दयालु कलयुग में जो नाम का आधार पकड़ाया, जरा उस नाम को बच के देख रहे। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर से नर तन पायो, 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 मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते ये शरीर तुमको ऐसे नहीं मिल गया, उन्होंने अपनी दया से, अपनी मेहर और कृपा से एक बार अवसर ये हमें आपको दिया है कि जाओ अब की बार मनुष्य शरीर को 5 साल निर्मल पवित्र रखना, संत महापुरुषों की तलाश करना, जो मिल जाएंगे तो तुमको सच्चा रास्ता बता देंगे, उसी रास्ते को चलकर तुम अपना ये काम बना लेना, लेकिन अहंकार मत करना। तुमको ये शरीर अहंकार के तुमको नहीं मिला, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे मिला और फिर मिल जाएगा। अब मिल गया तो बड़ा अहंकार गरुड़ गुमान घमंड करने लगे, अरे ये तो एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका गरुड़ गुमान घमंड किस काम आएगा। जब एक दिन ये खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जला के राख कर दिया जाए, तो उस पर कौन सा अहंकार करते। और अहंकार तुम्हारा झूठा है। तो आगे क्या समझा के कह रहे हैं कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा, 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 जाए शमशान, जाए बसे शमशान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। तो बात को कैसे समझाते हैं कि जड़ी जिस शरीर पर तू गुमान घमंड कर रहा, जिस जड़ी शरीर को सजाने खिलाने पिलाने में तेरा सारा समझ जा रहा का एक दिन ये खाली पड़ा रहेगा, कोई इसको छूने वाला नहीं, न कोई छुएगा, न कोई रखेगा, न कोई अपना मानेगा। का एक दिन ये खाली पड़ा रहेगा और तुम्हारा बसेरा शमशान में मरघट। अब तुमको घर में भी नहीं रहने देंगे, तुम्हारे घर वाले जो तुमने मकान 2-2, 3-3, 4-4 मंजिल का बनाया, तुम्हारे बच्चे उस घर में तुमको नहीं रहने देंगे,
तुम्हारे शरीर को उठाकर शमशान में ले। आज उनका निवास मरघट है, इस गर्मी जिंदा रहता मुर्दा नहीं रहेगा। ये भी दशा तुम्हारी होगी। एक एक दशा को किस तरीके से बयान करते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। आज जिंदगी भर जो धन तुमको मिला या तुमने कमाया वो तो यूं छूट जाएगा, लेकिन जो गुरु ने तुमको नाम का धन दिया उस धन से तू कुछ काम बना ले, क्योंकि नाम से तो काम हो जाएगा लेकिन दान से काम नहीं होगा। दान तो यही का यही छूट जाएगा, यही लोग छीन लेंगे तुमसे, यानी मतलब तुमको ले जाने नहीं देंगे, लेकिन जो गुरु ने नाम दिया वो कोई छीन नहीं सकता। वो नाम अंदर में है। जब अंदर में तुमने अंतर के घाट पर बैठ कर नाम की कमाई कर ली तो तुम्हारा काम हो गया। कहा इससे भाई कुछ काम कर लो। उन्होंने तुमको परमार्थी और आत्मिक काम करने के लिए दिया है नाम धन। तो आपने दाम से तो बहुत काम किया, दुकान बनाई, मकान बनाया, जमीन बनाई, ये बनाया, वो बनाया। तुमने जो बनाया वो तुम्हारा नहीं और न तो काम आएगा। जीवन भर व्यर्थ में समय गंवाते रहे। जो बनाना चाहिए वो तो बनाया नहीं। आप बनाओ तुम्हें आत्मा का काम, आप अपनी करनी बनाओ और करनी कर कतनी चलने की तैयारी, अपने घर पहुंच जाओ जिस काम के लिए मानो तो मिला। आगे क्या कह रहे हैं, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, 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 संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। आज सारे जीवन आपने इकट्ठा किया वो तुमसे लूट लिया जाएगा। सब छीनने के बच्चे बयान से नंगा करके वो देंगे तो कुछ नहीं जाएगा। अगर इतनी बात समझ में आगे कुछ जब जाएगा नहीं तो ये झगड़े झंझट में क्यों फंसे, अपना काम क्यों न बना। लेकिन इतना फंसा दिया काल माया ने कर्मों के जाल में कि स्वतः जीव का निकलना बड़ा मुश्किल है। अब तो किसी की दया, किसी की कृपा मिल जाए, किसी का सहारा सहयोग मिल जाए तब तो ये संभव है कि आपका काम हो सकता। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि संग में जाए छदाम। देख तुमने जो भी खर्चा किया 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन तो एक नई पाई लेके नहीं जा सकता, उधर नहीं जाएगी। तो जाएगा ना तो फिर इकट्ठा क्यों किया, समय क्यों खराब किया, क्योंकि बात समझ में नहीं आई। हम तो इसीलिए समझते थे भाई पैसा इकट्ठा करें, दुकान बना दो, मकान बना दो, ये सामान वो सामान। अरे वो सामान तुमने इकट्ठा नहीं किया जो सामान तुम्हारे साथ जाने वाला, तुम्हारे काम आने वाला, उस सामान की तरह तो कोई फिक्र ही नहीं, जानकारी नहीं थी, किसी ने भी नहीं थी। आगे क्या कह रहे समझा के, ये संसार रेव का सपना,
कैसे समझाते हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ सकता। कहते हैं संसार रेम का सपना। कहते रात में आप सो गए सपना देख रहे हो और सुबह के लिए तो कुछ नहीं, गायब हो गया सपना। ऐसे कहना ये आंख बंद करके सपना देखते हो, आंख खुली तो गायब, और ये आंख खुली है और ये सपना ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये भी तुम्हारे काम नहीं है। न शरीर है, न मकान है, न दुकान है, न बच्चे हैं, न पति है, न पैसा, कुछ नहीं। अगर इतनी बात समझ जाए सत्संग नहीं क्या, केवल 2 शब्द है, ये शरीर मकान किराए का, और इसको रहते अपना काम बना लो, इसके अलावा कोई सत्संग नहीं। यही सत्संग। अब इन 2 बातों को समझाने के लिए कितना प्रयास, कितने प्रमाण, कितने उदाहरण, कितने कहानी और किस्से, ये प्रमाण सब आपको दिए जाते। किसी तरह से ये जीव 2 बातों को समझ ले, ये शरीर किराए का मकान है और रहते अपना काम बना ले। जैसे कोई किराए का सामान ले आते तो कोशिश करते जितना ज्यादा इसका प्रयोग करें, क्योंकि आपका मालूम वो आएगा और सामान ले जाएगा, हमारा है वो किराए पर मिला। ऐसे ये समझ में आ जाए कि शरीर किराए वाले पर मिला, तो हम इससे अपना काम बना लें, और तुमने अपना काम किया नहीं, वो काल का काम करते नहीं। ये दुकान है, मकान है, जमीन है, बाल और बच्चे हैं, इसी में जुटे रहे, यही बनाते रहे और इसी में से बिगड़ गया। ये बनाना नहीं तो शरीर को बिगाड़ना था। वो बिगाड़ को हम समझ नहीं पाए। हम समझते हम बड़ी उन्नत कर रहे हैं, बड़ा मतलब अच्छा काम कर रहे हैं, बच्चे बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला ये जो बनाया था वो सब बिगड़ गया। वो जमीन रहेगा, कोई सामान नहीं साथ में दे रहा कि नहीं जमीन लिए जाओ, मकान लिए जाओ, अपनी दुकान लिए जाओ, तुम चले जाओ, ये कोई नहीं कह रहा। क्यों कि जब शरीर नहीं गया तो सामान कैसे जाएगा। कितने अच्छे तौर तरीके से कहते भाई ये संसार एक सपना, जैसे रात में सपना ऐसे ये खुलिया का सपना, वो बंगाल का सपना था, लेकिन दोनों काम आने वाले नहीं है। और जो है उनसे कहा कि तब तुमको विश्राम कहाँ मिलेगा, कहते मर गया तुम। अब तुमने तो मकान बनाया, तो मकान कोई रहने नहीं दे रहा, तो बनाया किसी लिए था। 2 मंजिल 3 मंजिल 10 मंजिल बनाते चले जा रहे, और एक मंजिल भी साथ नहीं जाएगी। एक मंजिल में ही रहने नहीं देंगे घर के लोग। कहते नहीं, घर के कार सवारी काढ़ो, चलो जल्दी करो, बोले जाओ यहाँ घर में, और ये गांव मोहल्ले में नहीं रहेगा, अब इसके यहाँ रहने का समय खत्म, चलो ले चलो। इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसलिए इसको जलाओ। अरे कूड़ा कचरा जलाया जाता, तुमने शरीर को कूड़े कचरा किया, कोई अच्छा काम किया ही नहीं, जो किया सब बुरा किया, और किया काल का किया, अपना कोई काम नहीं किया, अपने जीवात्मा के कल्याण का कोई काम नहीं किया, कहते जलाओ इसको, तो इसको जला के राख कर दिया। जलाना भी एक सजा, जलाने में एक दंड आपको दिया जा रहा कि तो शरीर मांग के जीवात्मा ले आई थी कि चलो किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। इस काल माया के देश में न कभी पैदा और न कोई मृत्यु, ये जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा, अपने घर चली जाऊंगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊंगा। क्योंकि यहाँ मरना और जन्म इसके सिवा कुछ नहीं। आज ये शरीर पशुओं में चले गए, मर गए, इसके बाद पक्षियों में चले गए, वहां भी मर गए, कीड़े मकोड़ों में गए, वहां भी मर गए, कहीं रहने में नहीं दिया गया। यही काल माया का खेल है, क्यों रहने नहीं देगी आपको, कभी इसमें कभी उसमें कभी उसमें। इसीलिए उसने तुम्हारे कर्मों की सजा देने के लिए 4,84,00,000 नरकों की योनियां बनाई। इसी में आपको तुम्हारे कर्मों की सजा बार बार। आगे क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों के सब साथी हैं,
सब साथी हैं, 4 दिनों के सब साथी हैं। अंत न आवे काम, अंत न आवे काम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते 4 दिनों के, 4 दिनों का मतलब आपका जीवन 4 अवस्थाओं में, बचपन, किशोरा, जवानी और बुढ़ापा का, ये 4 दिनों के साथी हैं। बस इसके बाद कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा, कोई तुमको अपना नहीं कहेगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ये मंजिल तुमको अकेले ही तय करनी है। तो आगे क्या कह रहे हैं समझा के कि ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत। ताते चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत। भजन करो आठयाम, भजन करो आठयाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते जब तुम्हारा यह कुछ नहीं, न तुम किसी के न तुम्हारा कोई, कहा जब ये बात समझ में आ गई सत्संग वचनों के द्वारा, तब कहते चेत कर सत्संग करो, जाग कर होश में, बड़े विवेक में जब सत्संग को करोगे तो सत्संग का लाभ है। देखो करने की बात सुनने की बात नहीं कही, करो, और तुम सुनते रहते हो इसलिए भूल जाते हो। कानों का सुना भूला जा सकता है, लेकिन जो करोगे वो नहीं भूलोगे। कोई अच्छा कर्म या बुरा कर्म हो गया वो जीवन भर नहीं भूलते आप, यानी कर्म कभी भुलाया नहीं जाता है। इसलिए सत्संग को अपने कर्मों के सुधारने के लिए करो। क्या कहने समझा के, ताते चेत करो सत्संगत, भजन करो। बस ये काम रह गया, ये सब करके देख लिया है, कुछ आपको मिला नहीं है। अब उस भजन आठों यानी 24 घंटे भजन, भजन का मतलब भजना, किसी में मिलना, किसी के प्रति हो जाना, तभी तो भजन है। कहते नहीं ये काम हमको भंज गया, यानी हमारे अभ्यास में आ गया। भजन करो आठों याम। अब आठों याम कैसे करेंगे आप, 24 घंटे कैसे करेंगे? तो शरीर इंद्रियों से तो संसार का काम शरीर के लिए करते हो, लेकिन जवान तो खाली रहती, वो तो कुछ नहीं करती। कहा जवान से नाम का उच्चारण करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो। अरे आप कितना सरल, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, आठों यहाँ इतना सरल, ये कलयुग में नाम आया। अब लोग कोई सतियों का नाम जप रहा, हरि नाम चिल्ला रहा, कोई त्रेता का सीताराम चिल्ला रहा, कोई द्वापर का राधाकृष्ण चिल्ला रहा। अरे तुमको अपने कलयुग के समय का नाम लेना चाहिए। तुम्हारा काम तुम्हारे समय के नाम से होगा। वो तो नाम आए और चले गए, काम करके उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। वो तो इसलिए आपको जानकारी के लिए रखे गए, लेकिन सतयुग के जीवों के लिए हरि नाम आया, त्रेता के जीवों के लिए राम नाम आया, द्वापर के जीवों के लिए कृष्ण नाम आया, और कलयुग के जीवों के लिए गुरु नाम आया। ये जय गुरुदेव नाम ये कलयुग का जगाया, कलयुग के जीवों के काम के लिए। अब तुम अगर अपना काम करना चाहते हो तो तुमको समय का नाम चाहिए। भाई कोई बीमारी अगर आज आ गई, अब पुराने डॉक्टरों को जाते हो तो उससे थोड़ी तुम्हारा काम होगा। तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, समय का आचार्य गुरु ही
समय की मदद करेगा तो समय की जानकारी आपको लेंगे। यहाँ था सीताराम राधे श्याम में समय चला गया, कुछ नहीं, ना सीताराम मिले न राधे, किसी को मिले सीताराम। इतने दिन से मंदिरों में सब जगह चिल्ला रहे हैं सीताराम सीताराम। मैंने पूछा रे भाई, जिसको बुला रहे हो वो कभी आया, कभी मुलाकात हुई आपकी, कभी उसने कोई आशीर्वाद, कोई श्राप कुछ आपको दिया? कहते कुछ नहीं। तुमने कहा जब है ही नहीं तो बुलाने से क्या आ जाएंगे? जो चला गया वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। समय से काम करने के लिए फिर आएगा। यहाँ का विधान है, हर युग में नया पुरुष नए नाम को लाता है और उसी नाम से जीव का काम करता है। जो जीव समय के नाम को पकड़ लेते हैं वो अपना काम बना लेते हैं, बाकी बेचारे से फंसे रह जाते हैं, ऐसे से चिल्लाते रहते। आपने देखा आपकी बार कुदरत ने फैसला किया, ये फैसला कभी नहीं लिया। क्या लिया कि मंदिर मस्जिद गिरजा के गुरुद्वारों में ताले लगा दी। फिर भी नहीं लोग समझ पाए ये ताला क्यों लग गया। अरे ताला जब लगता है जब घर में कोई नहीं रहता, इसका मतलब इनमें कुछ नहीं। ये सिद्ध किया कि ये जड़ स्थल है, इसमें जड़ के सिवा चेतन न कभी आया न है न कभी आएगा। ये सिद्ध किया, फिर भी लोगों की समझ में नहीं आया। और जब ताला खुला फिर वही भीड़, फिर वही भीड़। क्यों? जग अंधा पुण्य अंधा, ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ तो अधा धुंध मची हुई, कोई सही सच्ची बात सुनने को तैयार नहीं, कोई समय का नाम देने के लिए तैयार नहीं। जब तैयार नहीं तो समय से काम कैसे होगा? जब नाम आधार रहा हमेशा, हर युग में जगाए नाम के द्वारा काम हुआ। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, उससे प्रहलाद ध्रुव का काम हो गया। और त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, उसने विभीषण और सुतीक्षण और सुग्रीव, इनका सबका काम हो गया। और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, तो मतलब यानी वो गोपिकाओं का, ग्वाल वालों का काम हो गया। बाकी सब रह गए ऐसे, बाकी सब ऐसे रह गए। जिन्होंने समझा, जिन्होंने नाम को पकड़ा और नाम से अपना काम बना लिया, उनका हो गया, बाकी सब ऐसे रह गए। क्योंकि ये लोग अहंकारी सुनते नहीं, ये नहीं सुनते। भगवान राम की बात किसी क्षत्रिय ने सुनी नहीं, बेचारे जंगलों में चले गए। 14 वर्ष मारे मारे घूमते रहे, कोई नहीं पूछा। किसी ने सीताराम की जय नहीं पूछी थी, मारे मारे घूम रहे। कितनी मेहनत परिश्रम, कितना दुख तकलीफ उठाए, तब जब काम किया तब आज नाम बोला। तो आज अब लेने से क्या तुम्हारा क्या भला होगा? तो चले गए, वो तो काम करके चले गए। समय के नाम को पकड़ो तो समय से तुम्हारा काम हो जाएगा। अब समय का नाम कुछ नहीं। कोई सीताराम राधे से हम जप रहा, कोई वाहे गुरु जी चिल्ला रहा, लेकिन वाहे गुरु का मतलब वाह गुरु, धन्य गुरु, यानी मतलब गुरु की महिमा। ये नानक देव जी जब अपने घर पहुंच गए, वहां उन्होंने आवाज लगाई, वाह गुरु, वाह गुरु। अगर तुम लोग मंडल में न मिलता तो मैं अपने घर नहीं आ पाता। तुम्हारी इतनी दया और कृपा हो गई कि हमको घर पहुंचा। अब उस नाम को यहाँ लोग जब जप रहे, हल्ला मचा रहे, उससे कुछ नहीं, उससे नहीं कुछ होगा। जो समय का नाम आया है, समय से काम करने के लिए, उसी का नाम से काम होगा। बाकी आपने जब के देख लिया कुछ काम हुआ और मुसीबतें आपत्तियां बीमारी महामारी और बढ़ती चली गई, कहाँ नाम चला गया। अगर पिछले नामों से काम हो जाता तो कितने दिन से सब चिल्ला रहे, और कोई मुसीबत आपत्ति नहीं गई और बढ़ गई और बढ़ती चली जा रही। अभी आपने क्या देखी मुसीबत जो आगे आने वाली है? सबको जय गुरुदेव नाम तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा आपको, क्योंकि बगैर इसके कलयुग में न सुधार होना है न कोई काम होना है। जन जन की जबान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा।
ये सब आप देख लीजिए। रावण ने राम नाम मिटाने की कोशिश की, खुद मिटी। कंस ने कृष्ण नाम मिटाने की कोशिश की, खुद मिट गया। ये तो प्रमाण इतिहास। हिरण्यकश्यप ने हरि नाम मिटाने की कोशिश की, खुद मिट गया। ये तो इतिहास आपके सामने पड़ा हुआ। और फिर तुम वही काम करोगे तो सजा तुमको भी वही मिलेगी। वो तो कर्म की सजा मिलती है। इसलिए समय की चीज को समय से ले लो। और इतना सरल कभी आया नहीं कि कुछ जीव के करने की उसकी बात है नहीं। कुछ तो कहा कुछ नहीं, काम करते रहो, नाम जपते रहो। कहा इतना सरल कर दूंगा, अगर हमारे बच्चों को कोई तकलीफ होगी तो इतना सरल कर दूंगा कि जिनको नाम दान दिया है इन सबको घर पहुंचा दूंगा। अगर ये नहीं तो मैं नाम का बेड़ा लगाऊंगा, उस बेड़े पर इनको सवार करके इनके घर पहुंचा दूंगा। इनको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। इतना समर्थ मालिक अब की बार भूमंडल पर आया है जो सृष्टि में कभी नहीं आया। इसकी बात ही समझ में लोगों के नहीं है। अरे भाई, जब हनुमान संदेश लेके गया राम का, यही शाकाहारी का मांसाहारी उस मुल्क लंका में जब संदेश सुनाने के लिए गया तो किसी ने सुना कहा और उसके पूछ में आग लगा दी। सुना होगा नहीं किसी, अपमान और किया। जब भक्त अपमान की सजा कुदरत सुनाती है। जब भक्त का अपमान हुआ तो उसने क्या सजा हो गई कि उसकी पूछ तो नहीं चली, सारी लंका जला दी, राख कर दी। ये प्रमाण है, ये भक्त की महिमा है। राम नहीं गए, अपना ये भक्त भेजा था, उसने ये काम करके दिखा दिया। क्यों? भक्त में सारी शक्ति उसी प्रभु की होती है। इसलिए कहा कि हमें उनमें कोई अंतर नहीं, हम वो एक है। और हमारा संदेश लेकर वो आएंगे और तुम उनको समझ लेना कि मैं आ गया हूँ। कहा तुम ये समझ लेना कि मैं ही आ गया हूँ, क्योंकि अनंत शक्तियां हैं। जब राम 16 कला से, कृष्ण 64 कलाओं से, अनामी महाप्रभु असंख्यों कलाओं से आया। अब आपको नहीं मालूम, तुम्हारे घर में तुम्हारी शक्ति बैठी है, तुम्हारा बेटा ही शक्ति है, लेकिन काम मैं समझ से उसे काम लूंगा। कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ के निकल आए हैं। मैं एक आवाज लगाऊंगा, मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। फिर मैं उनसे काम लूंगा, उनका इतिहास बनाऊंगा, उनकी पूजा करूंगा। इतना बड़ा काम होना है। अभी तो किसी काम की शुरुआत नहीं, और यहाँ अज्ञानियों ने, लोभी लालचियों ने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। इनको ये भी नहीं मालूम है कि कौन क्या किस शक्ति लेकर आया है, कितनी असंख्य शक्तियों को साथ में लेके आया और कितना बड़ा काम। ये शक्तियां जितनी पिछले युगों में आई वो केवल देशी प्रदेशी परिवर्तन के लिए आई। आज ये समरस शक्ति विश्व परिवर्तन के लिए आई, जो विश्व का परिवर्तन करेगी। कितना बड़ा काम होना है। अभी तो शुरुआत है। जब शुरुआत ही नहीं समझ में आपके आ रही तो फिर तुम काम को कैसे समझो, फिर उस काम का लाभ आप कैसे प्राप्त करोगे। इसलिए एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ पकड़ के रखो। जो वचन मथुरा में आपको सुनाएंगे वो तो आपने छोड़ दिए। जब वचन छूट गए तुम बह गए, भ्रमित हो गए और इतनी दूर चले गए, वापिस नहीं लौट पाओगे। अभी दया के समुद्र में स्नान बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना, क्योंकि दूरियां बढ़ती चली जाएगी। काल का प्रभाव जबरदस्त है। काल बड़ा बढ़िया, काल बड़ा जबरदस्त है। कहा कि ये काल जब सतयुग में आया तो इसने बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप। यही काल जब त्रेता में प्रवेश किया तो इसने भाई भाई में झगड़ा, राम रावण में संघर्ष करा दिया।
यही कलयुग जब द्वापर में घुसा तो इसने मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। कहा था अरे बच्चा आज तो पूरा ही कलयुग है, आज तो कलयुग का राज, कलयुग के घर में, कलयुग के शासन में रह रहे हो। लेकिन फिर भी सम्राट मालिक ने आवाज लगाई, ऐ काल मैं तुझे भगाऊंगा, मैं तुझे यहाँ से हटाऊंगा और तेरी जगह पर काल नहीं दयाल का वो सत्य का युग होगा, सत्य की व्यवस्था होगी, उसको लाके खड़ी करूंगा। कितना बड़ा ऐलान है, कितना बड़ा चैलेंज। जिस काल ने किसी को छोड़ा नहीं, सबको परास्त किया, आज उस काल को परास्त करने के लिए सम्राट दाता दयालु ने क्या कहा कि काल तूने सबको परेशान किया, सबके घर में तू गुस्सा और लड़ाया धमकाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को मैंने नाम डोर शब्द डोर पगलाई है इनको घर पहुंचाऊंगा, और जब तक इनको घर नहीं पहुंचा लूंगा इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। चाहे जरूरत पड़े हमको इस शरीर को 400 वर्ष क्यों न रखना पड़े, लेकिन काम करके जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा। और आप क्या समझोगे? जो शरीर को घटाना बढ़ाना, उम्र को घटाना बढ़ाना जिसके हाथ में है, वो जब चाहे जब तक रहे और जैसे चाहे वैसे रहे और जहाँ चाहो वहाँ रहे और जिस रूप में रहना चाहे उस रूप में रहे। लेकिन जो समझ नहीं सकता इतना आसान समझना नहीं है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय। अगर लीला समझ में आए तो लीला भी क्या है, लीला क्या रह जाएगी। अगर सब जान जाए, सब समझ जाए तो लीला क्या रह जाएगा। अब ये है कि उनका काम है, किससे कराएंगे कैसे कराएंगे वो आपके सामने हो रहा है, उसको आप देखिए, सोचिए समझिए। क्या कभी आपने जीवन में सोचा था कि हम लोग नैमिषारण आएंगे, यहाँ जमीन बनेगी, यहाँ से संदेश सारे विश्व को जाएगा? ये बात किसी के समझ में नहीं थी। चलो ये तो रहे, पीछे रह गया। ये भी किसी को मालूम था कि 20 किलोमीटर पर हमको फिर जाना होगा, वहां पर जय गुरुदेव आध्यात्मिक ज्ञान आश्रम का निर्माण करना होगा। ये नाम के बारे में भी कोई जानकारी नहीं, कौन आश्रम होगा, कैसा होगा, क्या नाम होगा, उससे क्या काम होगा, अभी कुछ आपको मालूम नहीं है। आप बिल्कुल अंधेरे में बैठे हो, केवल जमीन तो आपने देख ली, उस जमीन पर काम क्या होगा वो दिखाई नहीं देगा। वो धीरे धीरे तुम्हारे द्वारा कराया जाएगा, तुम ही व्यवस्था बना रहे हो। अभी आपने छोटा सा नजारा देखा, पहले लोग कहते थे वो बाबा जी शहरों किनारे कार्यक्रम करते इसीलिए भीड़ हो जाती, धार्मिक स्थलों पर करते इसीलिए भीड़ हो जाती। तो अब की बार मैंने आपको जंगल में करके दिखा दिया, जहाँ कोई आता कि कोई सुविधा नहीं, कोई रेल रोक आने का साधन नहीं और आसपास कोई गाँव नहीं, कोई कस्बा नहीं। उस बियाबान जंगल में ये 1.5 लाख लोगों का जमघट एक अद्वितीय व्यवस्था है। सबकी समझ में आ रहा धीरे धीरे कि बात क्या है। अरे भाई साधन हो तो सब पहुंच जाएंगे, लेकिन यहाँ लोग कैसे इतने पहुंच गए और वो बियाबान जंगल में कैसे व्यवस्था हो गई, कैसे लोगों को खाने पीने का रहने की व्यवस्था है तो आपने देखी। अरे जब 1.5 लाख लोगों की व्यवस्था जंगल में की जा सकती है, अगर लोग मेरी बात मान लें, क्या देश की व्यवस्था नहीं हो सकती? लेकिन इनके बस का ना ये मानेंगे और ना इनके बस का। तो हमको इसकी जरूरत भी नहीं है, हम कोई मनवाने के चक्कर में नहीं, हम तो अपना काम करने, जो हमें आदेश हुक्म हो रहा है मैं उसका पालन करता हूँ और आप सबसे उसी आदेश के पालन करने की प्रार्थना करता हूँ। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, कुछ भी। मुझे खुद नहीं मालूम था कि नैमिषारण आना पड़ेगा या इसको ये भी बना ये भी छोड़ उधर जाना पड़ रहा। जीवन में झोपड़ी ही लिखी है,
मकानों में रहना नहीं लिखा है, वो नहीं हो पाएगा। आप देखते जाइए किस तरह से आपके लिए व्यवस्था तो बन नहीं कि मैंने अपने लिए कोई व्यवस्था, सब आपके लिए और आपके काम आने वाली है। इसलिए आप समय से जुड़ जाओ, काम कर लो तो तुम्हारा इतिहास में नाम हो जाएगा। यही कलयुग का इतिहास बनना है। यह द्वितीय अनोखा विलक्षण इतिहास है जो किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कोई नहीं जाना इसमें वो क्या था, यहाँ कैसे आ गए आप। तो इतना बड़ा देखिए, ये फार्म आपने तैयार किया, ये आपकी गाड़ी कमाई, मेरा इसमें कुछ नहीं। आपकी गाड़ी कमाई का है, आपका आपके लिए है, आगे आने वाले गुरु परिवार के लिए। तो इधर कुछ जमीन कम दिखाई दी तो परिवार 45 करोड़ का, धीरे धीरे सब आ जाए तो आप बैठा लोगे का। तो उस विस्तृत परिवार की वो व्यवस्था उधर आपकी बना दी गई, वो आपको इतनी जमीन हो गई और आगे होती चली जाएगी। क्योंकि अभी लोगों की बड़ी इच्छा है कि भाई हम अपनी, हमने कहा अगर लगाना चाहो लगा लो, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, हम तुमको दाम भी देंगे। लोग तो दान करते हैं लेकिन मैं मोल लेता हूँ, मैं दान वान वाला ये काम नहीं करता, क्योंकि हमारे गुरु ने मुझे भिखारी नहीं बनाया, इसलिए मैं ये काम नहीं करता कि आप पैसे ले लीजिए और अपनी जमीन को सही जगह लगा दें। ये भी काम कोई नहीं करेगा जो काम हो रहा। कर्ज प्रेमी बहुत इच्छुक है, बहुत मतलब भावुक है। इस कार्यक्रम में देखा सबने सहयोग किया, नहीं तो जंगल में कैसे संपन्न हो जाता। और किसी को जानकारी नहीं थी कि कितने लोग आ जाए, सब कह रहे थे कितने का इतने आ जाएंगे तुम गिन नहीं पाओगे। तो लोग हंसते थे जंगल में कौन आएगा, हमें क्या देखते जाओगे। ये परिवर्तन का समय है जो मानव बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास ही कर सकता। वो काम आपके सामने करके दिखाया जा रहा, यहाँ से वहां तक सब देख लीजिए कि आपकी व्यवस्था बन गई है। अब लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, जहाँ सेवाएं अंकों में ली जा रही, 4 अंकों में, 6 अंकों में, और कितनी सेवा प्रेमियों ने दी जो मथुरा में, वो कहाँ चली गई, उसके बारे में किसी ने पूछा कि हिसाब नहीं दिया कि भाई जो थी वो कहाँ चली गई, और अब मांग रहे तो कहाँ लगा रहे। बिल्कुल आंख बंद करके सब। तो मैं कहीं सेवाओं का विरोध नहीं करता, मैं कहता जहाँ सेवा तो वहां कम से कम देखो कि हमारी सेवा लगा, तब तो देना उचित है। अन्यथा अगर सेवा गलत जगह लग गई तो उसका परिणाम तुमको भोगना पड़ेगा। अगर गलत जगह लग गई और सारी सेवाएं घूस रिश्वत में आ भी जाए, उस एक सत्य को छिपाने के लिए लाख झूठ बोली जा रही, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे। लेकिन मैंने कहा ये सत्य छिपने वाला नहीं है, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, सत्य को छिपा लो। तुम कितना भी कोशिश करो, जोर लगा ले हले कमाने, कब तक जोर लगाएगा। जग में जय गुरुदेव का झंडा ये लहर लहर लहराएगा, इससे कोई मिटा ही नहीं सकता। अब ये बात समझ में नहीं आ रही लोगों की। आवाज तो मैंने 10 वर्षों में पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम, ये भी नहीं कोई कोठरी में बैठ के नहीं बोला, चौड़े मैदान में, और वो भी शासन प्रशासन से परमिशन लेकर। परमिशन का मतलब मैंने इनको भी सूचना दी कि देख लो मैं क्या कहने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या व्यवस्था आपके सामने बनाने जा रहा हूँ, ये उसकी जानकारी मैंने दी। लेकिन की समझ में कुछ नहीं, कुछ भी समझ में, कोई अच्छी सच्ची बात इनकी समझ में नहीं आई। अब तो समय आ गया सजा का, और वो सजा सुनाएगी कुदरत, क्योंकि महापुरुष तो सजा देते नहीं, किसी को श्राप वो देते नहीं है, किसी का नुकसान करते नहीं, लेकिन वो अपना अख्तियार कुदरत को देते। अब कुदरत सब करके दिखाते हैं। कहा भी महात्मा समझा रहे, मान जाओ अच्छी बात है, तुम्हारे की तुम्हारे पात्र मुंह में माफी कराने के लिए परमार्थी सेवाएं प्रारंभ करा दी,
किसी तरह तुम्हारा काम बन जाए। लेकिन अगर तुमने इस बात को न माना, महापुरुषों के वचनों को न माना, न विश्वास किया, तो पीछे कुदरत खड़ी है। अपने एक डंडे, एक लपड़ थप्पड़ में 20 करोड़ कवारा सेकंडों में सेकंड नहीं लगेंगे। गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। ये सब अभी तो एक छोटा सा नजारा है। जो बीमारी को कोरोना का 6 नवंबर 1986 में 5 कोरोना की बात बताई गई थी। ये क्या जाने पहले कहा गया था कि ऐसी बीमारी आएगी। इस बीमारी का बड़ा अजीब गरीब नाम होगा, कोरोना, कि तुम क्या क्या न करो। कोरोना का मतलब ये संकेत है कि तुम्हें क्या नहीं करना है। अगर नहीं करोगे तो बीमारी आ जाएगी, अब करोगे तो नहीं आएगी। करो ना, क्या क्या न करो। कहते भाई शराब न पियो, मुर्गा मीट अंडा खा के इस मनुष्य मंदिर को गंदा मत करो। झूठ छलकपट, बेईमानी और हिंसा ये मत करो। अगर नहीं करोगे तो फिर सजा और सुझा देगा। करोड़ों चलेंगे एक झटके में करोड़ों चलेगा। अरे महापुरुष तो सब जानते हैं, समय के पहले निदान समाधान सब बताते हैं। लेकिन बात समझ में लोगों की आई तब तो किसी समझ में नहीं आता, एकदम बौखलाए चले जाए। जब समय खराब आता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो रावण जैसा ज्ञानी भी चुप गया बेचारा, वो भी नहीं समझ पाया। समय के जगाए नाम की महिमा वो भी नहीं समझ पाया, हमारा क्या। तो इतिहास आपका बता रहा कि बड़े बड़े 3 मार सही, ये सब बड़े बड़े सब मारे, सबका संघात हुआ। इसलिए कहा तुम छोटे बनो। छोटे का मतलब सबकी सेवा, सबसे प्रेम, सबसे श्रद्धा भाव रखो। ईर्षा राग द्वेष से दूर चले जाओ। तुम छोटी छोटी शंकाओं में अच्छे रास्ते से हट जाते हो, अच्छे लोगों से हट जाते हो, क्योंकि शंका विनाश का कारण होती। जब रावण जैसा विद्वान शंका में लंका को गमा बैठा, वो भी नहीं समझ पाया, तो तुम तो अज्ञानी जीव बच ही नहीं सकते हो। लेकिन इतिहास तुम्हें बचाने के लिए तो लिखा है। अरे भाई उसी को पढ़ लो। जब उसको पढ़ लोगे तो वर्तमान तुम्हारी समझ में आ जाएगा। उसको नहीं जाना, उसको नहीं माना तो वर्तमान समझ में नहीं आएगा। क्योंकि वर्तमान तो बहुत अजीब गरीब है। वो तो एक परिवर्तन देशी प्रदेशी था। आज दक्षिण भारत में राम को कोई नहीं मानता। वो अपना प्रचार पूरे भारत में नहीं कर पाए। दक्षिण भारत में आज उनकी पूजा नहीं होती, रावण की पूजा। कितने लाख वर्ष निकल गए, अभी तक इस नाम की महिमा नहीं हो पाई। अभी जय गुरुदेव नाम को तो है कितना 60 और 70 वर्ष में 70 वर्ष में सारे विश्व में छा गया, तब सब जान गए। और जो बचा खुचा मैं भी जनाई देता हूँ, क्योंकि मैं नित्य संन्यासी। अभी बीच में थोड़ा बंद रखा, देखा भाई आपके अंदर कोई भूख प्यास सत्संग बच्चों की है कि नहीं है। तो मैंने आज अचानक एक कार्यक्रम रखा है। नहीं भाई थोड़ी थोड़ी जानकारी मिलती रहेगी, तुमको ताकत मिलती रहेगी। और मतलब नहीं, ये अपने शारीरिक इंद्रियों की सफाई ये सेवा से करते रहेंगे और आध्यात्मिक कमाई नाम की सुबह शाम करते रहेंगे, तो उनके दोनों काम हो जाएंगे। इधर शरीर का भी काम, उधर आत्मा का भी काम, दोनों काम आपके हो गए। इस स्थान के अलावा हिंदुस्तान में ये काम दोनों कहीं नहीं। सुबह आप भजन करते हो, इसके बाद सत्संग मिल जाता, इसके बाद सेवा। सत्संग, सेवा और भजन, यहाँ तीनों काम हो रहे। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर ये तीनों काम हो रहे जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं। तुम कहीं चले जाओ ये चीज आपको, ये चीज नहीं मिलेगी।
और पहले कहाँ मिलती थी आपको? मथुरा में, और कहीं नहीं। वो मथुरा दरबार। जब दरबार आपने छोड़ दिया तब से आज तक ये कहीं नहीं, केवल यही आपको, यही नाभिचारण है। ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। यही से संदेश प्रसारित हो रहा है ताकि लोगों की समझ में आ जाए कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का मतलब क्या है। यह संदेश यही से को प्रसारित हो रहा। हिंदुस्तान में कितने धर्म स्थल, कितने तीर्थ हैं, सब बने, लेकिन ये आत्म कल्याणकारी जनहितकारी संदेश कहीं से प्रसारित नहीं होता। इतना तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे क्या कह रहे समझाते कि यही भजन तेरे संग चलेगा, 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 पालेदारा पावेगा राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, आज जो कुछ तुमने बनाया या बना रहे हो ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। और जो भजन में 10 मिनट 20 मिनट जो समय दोगे वो तुम्हारे साथ जाएगा। देखो ये 23 घंटे वाला तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, और 1 घंटे जो सुबह शाम समझ ये तुम्हारे साथ, और इसी से आत्मा को आराम विश्राम मिलेगा। और किसी सामान से आत्मा को आराम नहीं मिलेगा। एक एक शब्द को किस तरह से परिभाषित करते हैं, आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेरे सतगुरु से लेकर, दया में है सतगुरु से लेकर, दया मेरे सतगुरु से लेकर, दया में है सतगुरु से लेकर, चले तिरुकुटी धाम, चलो तिरुपति धाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, इस नाम की कमाई में तुम्हारा कोई सहयोग नहीं करेगा, या कोई सहयोग देने वाला नहीं। तो अपने सदगुरु से दया मेहर कृपा ले लो और चलो त्रिकुटी जाओ। क्या पहुंचो जहाँ जीवात्मा मन का इंतजार करती है, और यही से फिर ऊपर की तरफ जिधर जीवात्मा का घर मुकामंडल लोक है उधर की तरफ चलो। आगे क्या कह रहे कि काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन टूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, काल कर्म के बंधन छूटे, मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, उधर चलो जहाँ से काल कर्म के बंधन ही खत्म हो गया। फिर आपको काल माया के देश में नहीं आना, उन बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा। मिले पुरुष सतराम, जितने कानों से तुमने नाम सुने आज तक वो सतनाम नहीं थे, झूठे नाम। झूठे मतलब काल माया की व्यवस्था से सीमित थे। इसके अलावा वो उधर की तरफ नहीं कोई आपको
रास्ता बता सकते थे। कहा उधर सत्य नाम है, उधर सच्चा नाम है, जो जीवात्मा का नाम है, जीवात्मा के कल्याण करने वाला, वो सच्चा नाम उधर मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं, बार बार समझा के कह रहे हैं कि पुरुष सत्य नाम, जो सच्चा पुरुष, जो जीवात्माओं का सच्चा मालिक है, सच्चा प्रीतम है, सच्चा स्वामी है, वो तो उधर मिलेगा, इधर नहीं। इधर सब झूठ है। ये झूठे नामों से छुटकारा लो और सतनाम को पकड़ने की कोशिश करो। चलो वहां तुम्हें सहयोग देकर पहुंचा दिया जाएगा। कभी तो नहीं जा सकता है, लेकिन पहुंचाने वाला, मिलाने वाला इतना समर्थ करा, जिनको नाम दाता 1000 वर्ष में सबको पहुंचा दिया जाएगा। अगर नहीं आपकी बार भोजन कर, दोबारा आपको जन्म दे, तुम्हारा सदगुरु 7 जन्म तक पीछे करता है। इसीलिए अभी काम बना लो तो 6 जन्मों के लिए क्यों इंतजार करोगे। अभी रहते रहते सामने, और सामने आप काम बनाते रहे, उसी काल माया के काम में फंसे पड़े, ये बना ले, वो बना ले। अरे ये कुछ जो बना रही है सब बिगाड़ है, ये तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ये दुकान मकान, ये तो जब यही मकान नहीं काम दे तो ये मिट्टी वाला कैसे काम देगा, ये तो तुम्हारा ही नहीं। यही अज्ञानता जीवों के अंदर भरी है। इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया और नित सुना कर कहा, सुना सत्संग सुना कर मैं परिवर्तन करके दिखा दूंगा, ये काम सब हो जाएगा। आप देखते रहिए, जब ये हो गया जिसकी आप उम्मीद नहीं करते थे, यहाँ हो गया, और ये हो गया, इसके बाद तत्काल उधर की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां हो गया, फिर कहीं हो जाएगा। मैंने तो 1 साल पहले से आपको बताना शुरू किया कि अगर आप यहाँ की व्यवस्था संभाल लो तो मैं दूसरी जगह बैठ जाऊं, वहां संभाल लो तो तीसरी जगह बैठ जाऊं, क्योंकि व्यवस्था हमारी नहीं, आपकी, आप लोगों के लिए है। हमारी कोई व्यवस्था नहीं, हम तो इस व्यवस्था के गुलाम हैं। मुझके अधिकार मिला है, मुझे आदेश मिला है, मुझ व्यवस्था का बनाने में लगा हूँ, किसी तरह से बन जाए तो हमारा भी काम पूरा हो जाए, आदेश पालन और आपकी व्यवस्था बन जाए, दोनों काम हो जाए। तो आप देखते रहिए किस तरह से कैसे काम हो रहा, लगे रहोगे तुम्हारा परमात्मा इसी में बन जाएगा। तुम्हारी दौलत, तुम्हारी गाड़ी कमाई एक अच्छे काम में लग जाएगी, सामने लगी दिखाई दे रही है। अभी यहाँ भी देखो वो हो गया, और काल की मेहनत तो किसी से कुछ मांगा नहीं है। इन प्रेमियों ने श्रद्धा सेवा भाव से जो भी दिया है वो इनके सामने लगा है और इनकी व्यवस्था में लगा। आगे आने वाले लोगों के काम आ जाएगा, ये आपका परमार्थ जुड़ जाएगा। परमार्थ का मतलब अपना काम बने और व्यवस्था से दूसरों का भी काम हो जाए, उसे परमार्थ कहते हैं। और आपने जो सेवा दी देखो, ये सामने लगी आपके, ये सब सामने आपके। अगर प्रेमी अब दे रहे तो उधर सामने लग रहे, ये सब देख रहे। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, सब खुला है, क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं करता। मेरा तो कुछ नहीं, कोई एक नया पैसा कोई बहन बैलेंस ये नहीं करता। मेरा तो खाते नहीं खोला है, ये काम नहीं करता। मैं तो आपकी व्यवस्था के लिए खड़ा हूँ, किसी तरह बन जाए, और जल्दी कोशिश में कि जल्दी बन जाए। देखो कितनी जल्दी आपने, जब मैं वहां बैठ गया जाके तो किसी को नहीं मालूम था कि अचानक वहां क्यों चले जाएंगे। मैं जाके वही प्लास्टिक की पन्नी तान के बैठ गया और वहीं से काम शुरू करा। साफ सफाई अभियान प्रारंभ होता, प्रेमियों की सेवा मिल गई, तन की सेवा मिल गई तो तन की गंदगी खत्म हो जाएगी
और बहुत सेवा, इतनी सेवा की है कि लोग आश्चर्यचकित रह गए कि जंगल में मंगल कैसे हो गया। इतना बियाबान जंगल जहाँ शेर चीते रहते थे उत्तम यानी, लेकिन वो जंगल बिल्कुल बस्ती में बदल गया है। आपकी सुव्यवस्था के व्यवस्था में बदल गया और धीरे 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 और विस्तार होता जाएगा। परिवार को देखकर, परिवार बहुत बड़ा है, अभी तो परिवार सब नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे सब आए। कहाँ जाएंगे, कहीं कुछ है नहीं, जब जगह लूट मची। कब तक तुम अपने आप को लुटवाओगे, कब तक सोते रहोगे, कब तक नहीं जागोगे। ये तो एक दिन करना ही पड़ेगा। जब जाग जाओगे तब भी जगह की तलाश करोगे आप। तब तक व्यवस्था बना दी जाए। अगर अचानक व्यवस्था बनाई जाए तो कैसे पूरी होगी, वो तो समय के पहले बनाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार सामने खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं वो नहीं आ रहा तो परिवार का नहीं, या और कहीं चला गया तो परिवार का नहीं रहा, ऐसा कुछ नहीं। वो परिवार है, परिवार तो एक दिन इकट्ठा होगा ही। जब हो जाएगा तो लोगों की समझ में आ जाएगा। अब इकट्ठा हो जाए तो कहाँ बैठाला जाएगा, तो उसके लिए और तो कोई व्यवस्था कर नहीं रहा। तो उनको बेचारों को पता नहीं है कि व्यवस्था क्या है, हमें क्या करना चाहिए। वो केवल अपने शरीर की व्यवस्था में जुटे पड़े कि हमको उत्तराधिकारी बना दिया, हमको ये कर गए, हमको वसीयत कर गए। वो अपनी इस व्यवस्था में पड़ा है। और एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर दे गए, तो अपनी व्यवस्था में पड़ा, लेकिन प्रेमियों की व्यवस्था कोई नहीं कर रहा। ये संगत की व्यवस्था तो कोई नहीं कर रहा। ये संगत कहाँ जाएगी, इसकी चिंता नहीं। संगत गुरु की है, किसी की नहीं। जब संगत गुरु की है तो संगत की व्यवस्था करना गुरु के आदेश का पालन है। अब इस बात को नहीं समझ पाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। जरा खड़े हो जाएंगे। वो जितनी देरी आपको खड़े होने में और सती वाले में उतनी देर। अगर आप समय से खड़े हो जाओ, खड़ा होना समझ लो किस लिए खड़ा हो जाए, किस काम के लिए खड़ा होना, तो बहुत जल्दी काम हो जाए। व्यवस्था बनी पड़ी, हमें आपको संभलने की जरूरत है। हम आप संभल के खड़े हो जाए, जल्दी काम हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले। नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का, वो इंसान के बस का कोई काम नहीं। और आपने 70 साल की आजादी में देख ली, वोट डाल के देख लिया, नोट दे के देख लिया, चंदा और महंगाई, गरीबी, टैक्स सब भर के देख लिया, और कितने चुनाव करके देखा, कितने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति सब बना के देखा, लेकिन काम कोई नहीं बना, कोई काम एक नहीं बना। इस पर लोगों को विचार करना चाहिए। ये बड़ा ही विचारणीय विषय है। इतना लंबा समय
निकल गया चुनाव चुनाव चुनाव, और तुमने आज तक कोई काम ही नहीं चुना। जनता के हितों का कोई काम तुमने नहीं चुना, तो भी चुनाव का मतलब क्या है? और एक चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, इतना महंगा। ऐसे महंगे चुनाव से देश को कुछ नहीं मिला, भारत की जनता को कुछ नहीं मिला। चलो और छोड़ दो, नया सुरक्षा नहीं मिल पाई। चलो रोटी आप नहीं देते कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नया सुरक्षा तो देते थे, वो भी नहीं मिला। कुछ नहीं, कोई काम नहीं हुआ। तो भारत की जनता को विचार करना चाहिए। जब तक विचार नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजा को पूरा अधिकार है कि अपने दुखों तकलीफों को कहे और उसके दुख तकलीफ की सुनाई, ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये हो जाए तो परिवर्तन कैसे होगा? बात तो ये भी है, अगर ये हो जाए तो परिवर्तन क्या होगा? यही तो बदलना है। अरे जब मकान गिरता तभी बनता है, तो जब मकान ध्वस्त हो जाएगा, गिर जाएगा, व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी और सब परेशान तकलीफ मुसीबत में आ जाएंगे, तब परिवर्तन की मांग करेंगे। तब मांग करेंगे। जब तक भारत की जनता नहीं रोएगी कुछ नहीं होगा। जो प्रजातंत्र है, बिना प्रजा की अगर कोई काम कर दिया जाए तो काम नहीं माना जाएगा। तो जब मांग करेगी कि हमको मतलब यानी न्याय चाहिए, हमको सुरक्षा, तो उसकी व्यवस्था बना दी गई, व्यवस्था बनी। इधर उधर कुछ नहीं, सब बना बना है। अब उन लोगों को ये मालूम नहीं कि कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कौन बनाएगा, बनाने वाला कौन है, परिवर्तन करने वाला कौन है, इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन धीरे धीरे काम तो अपना परिचय दे ही देगा। ऐसी बात नहीं जो आपने ये काम किया है इसकी खबर पूरे हिंदुस्तान सब जगह, कि किसी ने सेवा लेकर कुछ नहीं किया, और जहाँ कोई सेवा मांगी नहीं जाती, केवल श्रद्धा सेवा भाव से जो लोग अपनी गाड़ी कमाई खर्च कर रहे हैं, उसी से कितना बड़ा काम हो रहा। ये भी सबकी नजरों में ऐसा नहीं है। और इसके अलावा जब वो देख लिया तो बिल्कुल आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य लोगों को हो रहा कि इतनी जल्दी इधर से उधर। हमने कहा इधर से उधर ही तो परिवर्तन है। अरे इधर से उधर परिवर्तन और क्या है? लेकिन इशारे को समझ पाओ तब तो संत महापुरुषों का इशारा बड़ा विचित्र होता है। इतना आसान समझना नहीं होता, समझ लो तो बात आ जाए। इसीलिए कहा संत वचन अटपटे, झटपट लखे न कोई, और जो झटपट लगे तो झटपट दर्शन हो, तो दिखाई देगा आपको, आपके सामने हो जाएगा। फिर मतलब नहीं उसमें बोल भर खत्म हो जाएगा। लेकिन जब परिवर्तन राम ने आवाज लगाई, छोटा सा परिवर्तन, देसी प्रदेशी, तब लोग नहीं सोच पाए। किसी ने विश्वास नहीं किया और किसी ने साथ नहीं दिया। जब किसी ने साथ नहीं दिया, बड़े बड़े लोग धनी भानियों ने साथ नहीं दिया, तो बेचारे कोल बिल मंदिरों को इकट्ठा किया और उसी से परिवर्तन करके दिखा दिया। लेकिन उस परिवर्तन में कोल बिलों का नाम है, क्षत्रियों का नाम नहीं है। कृष्ण ने आवाज लगाई कि भाई मैं तुम्हारी जात बिरादरी में आया हूँ, जात बिरादरी होते मेरा सहयोग करो, मेरी बात मान लो और धर्म कर्म पर अच्छे काम में आ जाओ। तो कहते राजा, जात का बोला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मान लूंगा। कोई मानने की तैयार नहीं। तो उन्होंने ग्वाल वालों को इकट्ठा किया और परिवर्तन करके दिखा दिया। क्षण मात्र में 18 दिन में सबकी अकल ठिकाने तो सब विनाश। लेकिन उनका परिवर्तन कोई लाभकारी नहीं था, क्योंकि वो विनाशकारी था, वो बचाने वाला नहीं था। लेकिन आज कलयुग का जो विश्व परिवर्तन वो बचानेगा, उसमें किसी को सजा नहीं, कोई तीर वाले बच्ची नहीं चलेंगे, ये कुछ नहीं। केवल अपने अमृतमयी वचनों से मैं सबका सुधार कर दूंगा, सबकी जीवात्माओं का कल्याण कर दूंगा, सबको शाकाहारी बना दूंगा, ऐसा संकल्प
समृद्ध महापुरुष का है, कैसे लोग छोड़ पाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो। उस खेत की गुड़ाई हो रही है, वो थोड़ा सा पड़ा है, चलिए ताकि कोई चारा गाय के लिए बोल, ये सेवा की हो जाए। यही तो परमात्मा सेवा है जो गऊ की काम है। गऊ की सेवा आपने नहीं की तो गऊ सेवा हो जाएगी। इसमें सबकी सेवा जुड़ जाए तो यहाँ वही सेवा ली जाती जिसमें सबका काम और सबकी सेवाओं का समावेश होता है। ऐसा नहीं होता। कल आपने वो जमीन जो खरीदेंगे उसको घेराबंदी कर दिया, उसमें भी चारा में बोल के जाएगा। वैसे आप लोगों की लेटरिन की व्यवस्था उसी में हो जाएगा, तो इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे व्यवस्था सब आपके बन जाएगी। अब ये दो भागों में बट गया है, इधर भी उधर भी, यहाँ भी देखना वहाँ भी। वो व्यवस्था बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ इस समय बहुत काम बाकी है। बरसात होने के पहले वो जमीन की बिलबंदी कर दी जाए, छोटे छोटे खिते बना दिए जाए ताकि पानी को रोका जाए। जब पानी रुकेगा फसल तभी अच्छी होगी और बहुत ज्यादा पानी धीरे से निकाल दिया उसके निकास बनाने और सेवा वहाँ बहुत है। अब प्रेमी आएंगे धीरे धीरे, उधर चलेंगे, उधर चलो वहाँ सेवा, वो परमार्थी संविधान सेवा वो प्रारंभ हो जाएगी। और आप ये इसको आप पूरा कर दीजिए, मैं भी समय से निकलूं और व्यवस्था को निकलूं। बरसात के पहले अगर नहीं होगी तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो आपने मिट्टी डाली वो सब बह जाएगी, उसका निकास और पानी का निकास सही तरीके से। मैं सोचता हूँ उसका डायरेक्शन बदल दिया, जो इधर जाता था नदी की तरफ उधर ऊंचा कर दिया जाए, मोड़ के पानी का निकास इधर किनारे से जहाँ मैंने कटवा दिया वहीं पर पक्का अच्छा सा घाट टाइप बन जाएगा, धीरे से पानी उतर जाएगा सीढ़ी नुमा। जब सीढ़ी नुमा बनेगा तो पानी धीरे धीरे रुक कर जाता है, कटाव नहीं करेगा और वहीं से हमारी गाड़ी भी उतर जाएगी। गाड़ी लगे सब उधर देखना घूमना, ये भी काम होता रहेगा। तो वहाँ बहुत काम है। जब 2 महीने रह गए कार्यक्रम के, ये गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम तक पूरी तैयारी आपकी हो जानी। फिर कोई जमीन मिल जाए उसके लिए प्रेमियों को सेवा हो जाए, मिट्टी की सेवा, क्योंकि भारी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग बहुत अपार भीड़ होगी। जंगल भी कम पड़ जाएगा जब भीड़ को आप देखेंगे। ये जीवन रक्षक गुरु पूजा पावन पर्व है, सभी प्रेमी पूजा करने आएंगे और पूजा करके महाप्रसाद लेके जाएंगे, इसलिए बहुत भीड़ होगी। और आपको उसकी व्यवस्था करनी, क्योंकि तुम्हारी बनाई व्यवस्था में प्रेमी आ रहे हैं तो तुमको उसकी देखभाल उसका इंतजाम करना, ये हमारी समिति का काम है। समिति वालों को मैं सचेत कर रहा हूँ कि आपको सेवा करने का अवसर मिला कर लो, अगर मैं दूसरों से करवा लूंगा तो आप रह जाओगे, फिर आप रह जाओगे, बाद में मत कहना कि हमको कोई लाभ नहीं मिला। इसलिए आप समय से उपस्थित रहकर इस सेवा का लाभ उठा लीजिए, नहीं सेवाएं धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी, लोग कर डालेंगे, आप रह जाओ। सेवा के लिए आप लोगों की कमी नहीं है, लेकिन मैंने जिम्मेदारी आपको दी है और जिम्मेदारी के रूप में उस समिति का मैंने निर्माण किया है, मैंने नामांकन दिया है। उस नाम के आधार पर आपको ये सब करना चाहिए। नहीं करोगे पीछे से बहुत लोग आ रहे हैं, वो कर डालेंगे तो आप रह जाओगे। मैं
फिर आपका नाम क्या होगा? तुम्हारे द्वारा कोई काम नहीं होगा तो नाम कहाँ से हो जाएगा? नाम तो काम से होता और पक्का होता, उसे कोई मिटा नहीं सकता। जय गुरुदेव। देखो राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसलिए पहले से जो व्यवस्था बनी है कि हर व्यक्ति को इसका लाभ मिले, क्यों तुम्हारे जीवन की रक्षा और सुरक्षा का ये पर्व है। जीवन रक्षा गुरु पूजा महान पावन पर्व, इसलिए सबका योगदान होना चाहिए। तो सबको मौका दिया जा रहा है कि 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल और 25 रुपए प्रति व्यक्ति। इसलिए बहुत बड़ी भीड़ होगी, भंडारे चलेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगी, जो बच जाएगा वो जमीन खरीद लिया जाए, सब लगेगा उसी में। इसलिए पूरे देश में सभी संगठनों को ये आदेश आप पहुंचा दीजिए कि सबको ये काम करना है और इसका लाभ लेना। इतनी छोटी सेवा कोई नहीं दे सकता। उनको मालूम नहीं है सेवा श्रद्धा की चूनी बनी, जो श्रद्धा से दिया था वो काम करता है, बाकी नहीं। तो ये सबको बताना है, सब तक सूचना आपको फैलानी है। पहुंचूंगा वहां पर ये मिट्टी की सेवा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि अब समय नहीं है। 2 महीने आपके पास बचे, तीसरे महीने में कार्यक्रम है, तो 2 ही महीने में सब काम होना है, सब व्यवस्था बननी है। जो बाहर से प्रेमी आ रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से, उनकी भी व्यवस्था करनी है। तो काम तो बहुत है, लेकिन आपकी संख्या भी बहुत है, तो काम होने में कोई देर नहीं लगेगी, सब हो जाएगा। जय गुरुदेव। जो भी सेवा करो लगन के साथ, तो ये मत समझो हम देखते नहीं। अब ये गेट में आप कितनी लापरवाही कर, थोड़ी देर करते फिर बैठ जाए, करते फिर भी सब क्या करते, क्यों अपने परमार्थ को नष्ट कर रहे हो? अरे सेवा का अवसर बन गया है, उसका लाभ उठाएंगे। जो हम नहीं रहते सोचते तो कोई आया ही नहीं, ऐसा नहीं है, वो सब देखा जाता। तो ये कौन आपको हम ना हो तो आपको और अच्छा करना चाहिए, ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि सेवा गुप्त सेवा का लाभ है। सामने तो दिखावट के लिए आप करते हो तो उससे कोई लाभ नहीं, उसका कोई विशेष लाभ नहीं है। तो इसलिए ये निर्माण हो रहा है। ये प्रेमी ने जो अपनी गाड़ी कमाई दी है, प्रेम कुमार गुप्ता आपके जिले के, इनकी बड़ी श्रद्धा हुई, उन्होंने सेवा दी है। उनकी गाड़ी सेवा से इस गेट का निर्माण हो रहा, ये उनकी सेवा से हो रहा, ये उनकी व्यवस्था, उनकी मान सम्मान की है। आप इसमें लापरवाही करोगे तो तुम भुगतोगे फिर, क्योंकि पैसा उनका है। अगर लापरवाही करेंगे तो आपको भुगतान करना पड़ेगा उसको। इसे जल्दी से आप तैयार करो, देर मत करो, क्योंकि और बहुत काम तुम मत समझो। वही काम जैसे आपने पूरा किया, मैं तुरंत आपको काम बता दूंगा कि अब क्या करना, अब क्या करना। जय गुरुदेव। जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है बाखूबी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यही आपको सेवा मिल गई, कर रही है। इसमें भी आप अगर गफलत करेंगे तो भाई सजा के अधिकारी बन जाओगे। ऐसा कोई काम मत करो। एक तो पहली बात, इतनी कठिन सेवा आपको दी नहीं जाती। सरल सेवा में भी आप लापरवाही करो तो कौन सी सेवा करेंगे आप? गेट देके बोलते कितना टाइम लगाते, ये कभी करते कभी बैठ जाते, कभी करते कभी बैठ जाते। दूसरी बात, ये मिस्त्री इस काम से सुने ध्यान से, तुम इतने लापरवाह हो, तुम्हारा सब सामान इधर उधर बिखेर देते। कितनी करनी वसूली यहाँ खरीदी गई है भी नहीं, कहाँ चली गई?
ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभाओगे मैं तुम्हारी तनख्वाह से काट दूंगा, तुम्हारी तनख्वाह काट दूंगा पूरी। अगर तुमने लापरवाही सामान की, ये सामान तुम्हारा यंत्र है। अरे बगैर औजार के कहीं लड़ाई लड़ी जाती, मैंने तो कहीं यहाँ पढ़ा कहीं वहां पढ़ा कहीं वहां, कोई मतलब ही आपको नहीं। ऐसा करो, कोई मत करो, नहीं कहना मत करो, दूसरे से करा दूंगा, आप चले जाइए भजन करो। ऐसा नहीं कोई तुम्हारे पर यहाँ ठेका बांध दिया गया, आप चुपचाप झोला उठाओ घर जाओ भजन करो। आप यहाँ तो होने वाले बहुत लोग हैं, करने वाले बहुत, सभी इंतजार में बैठे हमको मौका मिले, हम तुमको मौका देते, तुम उसका नजर प्रयोग करते हो। तुम्हारा कोई सामान कहीं यहाँ पड़ा कहीं वहां, कोई चीज यहाँ दिखाई नहीं देती, सब चली गई। जितना सामान प्रेमियों ने दिया उस सामान की तुम रखवाली नहीं कर पाए। देना तो तुम रहा, तुम जो सामान है उसकी देख रेख आप नहीं कर पाए हो। ये सबसे बड़ी मतलब आपकी लापरवाही है, फिर आप सजा पा जाओगे। प्रेमियों का धर्म पहले मैंने बता दिया, सत्संगी की कमाई के दोनों उंगुल था, भजन करे तो उभरे नहीं तो पारे आप। इसका कोई बिल्कुल मत करो। सामान तुम्हारा सब इधर उधर पड़ा, आधा सामान गायब हो जाता तो कहाँ तक खरीदा जाएगा? सारी सेवा इसी में चली जाएगी, फिर आगे काम कैसे हो? अब कोई काम करो उसकी लिस्ट बनाओ, सेवादार की लिस्ट, कौन सेवादार इसमें काम कर रहा हो, उसके हवाले सामान करो। अगर सामान हो जाए तो उसकी जेब से पैसा, तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, सामान खरीद के आएगा, तुम्हारी लापरवाही खत्म हो जाएगी। हम देखते जहाँ काम खत्म हो छोड़ के चल दी, जैसे मतलब ही नहीं इनको। फिर ऐसा करते क्यों? तुम्हारी यहाँ से जरूरत नहीं है, बहुत लोग हैं। हम ये मतलब कि हम देख नहीं रहे, कह नहीं रहे तो रोज रोज हम थोड़ी कहेंगे। एक दिन कहेंगे भाई तुम्हारी सेवा समाप्त, झोला उठाओ कर जाओ। एक ही दिन कहूंगा, रोज नहीं कहूंगा। इसलिए जो जहाँ हो अपनी जिम्मेदारी से काम शाम करिए। आपको मौका सेवा का मिला, ये सेवा नेत्र कहीं नहीं मिलेगी। आप समय चूकपुर का प्रस्ताव है और ये समय निकल गया, हमारा आपको अच्छा तय करूंगा तो पीछे से बहुत भीड़ आ रहे, एक से एक करने वाले अच्छे सेवादार, एक से एक मतलब यानी चरित्रवान, और एक से एक यानी सच्चे ईमानदार कर्मठ लोग पीछे से आ रहे, तुमको धक्का मार के हटा दें। तुम्हारा ऐसा कोई काम न हो जो उनकी नजर में गलत दिखाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग से चलो तत्काल उसकी बुराई करो, और कोई काम हो तो उसको देख लो, जल्दी से उसे पूरा करो। और ये देखो ये सब सामान कितना हरा भरा, ऐसे मौसम में सूखा में सब देखिए चारों तरफ कहीं हरियाली है तो हमारा फार्म एकदम हरा भरा। ये बड़े गर्व की बात है, ये प्रेमियों की मेहनत और परिश्रम सामने दिखाई दे रहा, कितने लगन के साथ। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया, आपने प्याज की खेती की, अगर मुंह में तो ये तुम्हारा प्याज खत्म था। जैसे मैं आया मैंने तुरंत पूरे फार्म का सर्वे किया और घर से वहां सुबह जाके बैठ गया और 1 घंटे में ले जाएगा। इतना बड़ा पेड़, इतनी बड़ी घास कैसे बचा पाना करोगे? तो भंडारे के लिए प्याज आपको कम पड़ जाएगा। जो भी ये सेवा आपकी भंडारे सेवा लगन के साथ किया करो। अगर सेवादारों की कमी तो हमारे पास फोन करो, मैं कर्मियों को लेकर वहां तुरंत पहुंचूंगा, क्योंकि ये नुकसान संगत का नुकसान है। आश्रम की जमीन पर कोई नुकसान अगर हो तो यह सब, क्योंकि तुम्हारे सबके परिश्रम से ही ये तैयार हुआ। आप अपने परिश्रम की कीमत नहीं समझते। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सीजन भी अच्छा ठंडक है, वो पूरा कर दो, उसमें कोई चारा बहुत हो। उधर जो जमीन ली गई जिसमें आपने कल
वो बाउंड्री की है पिलर वाले, उसमें भी जल्दी से कोई ना कोई चारा पड़ता है। गायों के लिए हरा चारा रहना चाहिए। अब तरह तरह के अच्छे अच्छे बीज आए हैं, वो बोया करो। तो तुम्हारे यहाँ वो सब बोया वो कुछ है नहीं। इस समय चारा बहुत बड़ा बड़ा खेतों में खड़ा है, तो तुम्हारे यहाँ कहीं कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई मतलब है नहीं इस तरह। और तुमको क्रमबद्ध पहले बो दिया, इसके बाद जब तुमको तैयार हो दूसरा फसल बो, ताकि एक नई फसल समय से तैयार रहे। गायों के लिए कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो गाय की सेवा कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी सेवा है। ऐसे अपनी सेवा समझकर लगन के साथ करो, कोई कमी न रखो, क्योंकि पशु वो बोलता नहीं है। तो इसलिए तुमको जो सेवा मिली है उस सेवा में इतना तत्पर हो। वहाँ भी 2 गाय हो गई। अभी मैं देख रहा हूँ कानपुर आश्रम में गाय है, फिर मैं वहाँ से मंगा लूंगा। नए आश्रम पर भी गौशाला का निर्माण हो जाएगा, वहाँ भी लोगों को सेवा मिल जाएगी। तो जल्दी से उधर से गाय आ जाएगी। वो अच्छी गाय, छोटी लेकिन दूध भी बहुत अच्छी, वो 8-8, 7-7 लीटर और 1-2 किलो भूसा खाने वाली 8 किलो दूध देती है। देखने में बहुत छोटी छोटी है, लेकिन जात बहुत अच्छी है और अच्छा सा दूध देंगे। थोड़ा चारा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक आदमी पर 8-4 बच्चियां उनकी हो गई, 4-8 खाए, एक आदमी पर बहुत ज्यादा हो जाए, तो वहां से उनको मंगा लिया जाएगा और यहाँ नए आश्रम पर गौशाला का निर्माण हो जाएगा। जो लोग रहेंगे अपना करें और खाएं, हमको उसकी नहीं आवश्यकता। आप करिए, आप व्यवस्था रखिए तो आप करिए, और व्यवस्था नहीं करोगे तो कुछ न कुछ आधार बनाया जाता है। भाई भाई कोई बीमार हो गई, उसकी दवा है, उसके भूसा है, चोकर दाने की तमाम आवश्यकताएं, उसकी पूर्ति के लिए दूध ये दे दिया जाता है, उसके बदले पैसे आ जाते। अगर सब लोग तुम व्यवस्था करो तो सब लोग खाओ, हमें क्या, हमको उससे कोई हो नहीं। आप व्यवस्था करिए, आप इस्तेमाल करिए, लेकिन ये व्यवस्था कोई करेगा नहीं, क्योंकि आप परमानेंट रहोगे नहीं, आए चले गए। तो इसलिए व्यवस्था बता दी गई है। थोड़ा सा कुछ उससे आदान प्रदान हो जाता, तो समय पर कोई बीमारी आ गई, कोई दवा लानी है या और कोई व्यवस्था उनकी करनी, तो उससे हो जाता, वो लगता उसी पर, उसका कोई हम अपने पास रखकर बने प्रयोग को नहीं देते। जय गुरुदेव। चलो आप लोगों को ले जाओ, जल्दी से खेत को लेकर आता। अगर ठीक ठाक चलो भैया, पिलर वो अधूरे लगा दे। चलो कुछ लोग राजू भी पिलर लगवा दे। पिलर भी बाकी, हाँ बाकी है, इस साइड में थोड़ा सा बाकी है। 15 चल रहा है। चलो अपन टीम लेके चलो, तारा ले लाल दे। लोगों जो कल आपने सेवा की है उसमें थोड़ा सा बाकी रह गया। कोई पिलर डालने हैं तो कुछ लोग वहाँ चले जाए, वो काम करवा रहे। यहाँ थोड़े खेत है, थोड़े लोगों की जरूरत है, वो काम हो जाएगा। बाकी वहाँ पहुँचो, सब लोग वहाँ पहुँचो और इनको वहीं पर नाश्ता चाहिए, नाश्ता वहीं मिलेगा। जहाँ प्रेमी काम करे वहीं नाश्ता पहुँचाएगा, तो उससे होता सबको समान रूप से मिलता, ये चीज है। तो इनका नाश्ता वहीं पर पहुँचाइए आप। चलो आप लोग चलो, चलो सेवा में बताओ। जवान आदमी चलो, पिलर चलो भैया, भाई लोग चलो उधर।
अरे छुए तो सब जय मम्मी चलिए सब लोग कहाँ जा रहे हैं यार? हटिए भाई पीछे।